हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज मैं अपना रूम थोड़ा ठीक कर रही हूँ। आप देख सकते हो, जगह से चीज़ों को हटा रही हूँ। ऐसा करने से थोड़ी तो सफाई हो जाती है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। अदरवाइज रोज वही सारी चीज़ें देख देख कर ना बोर सा फील होता है। और एक चीज़ और था मेरा ये सब करने का कारण, ये कि प्रेस नहीं कर पा रही थी। मैंने जब से टेबल उस वाले रूम में कर दी है। एक्चुअली क्या है कि रजाई कंबल ओढ़ने के बाद रखना पड़ते हैं ना, तो मैं उस टेबल पे जाके रख देती हूँ। तो वो उस कमरे में रखी रहती है, तो स्टोरेज जैसा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। इस रूम में नहीं रहता है, और हम लोगों का सबसे ज़्यादा समय इस वाले रूम में मतलब बीतता है। तो यहाँ पे मैं उस टेबल को लाने वाली हूँ। उसको मैंने इस बार सोचा है कि टीवी के नीचे इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे पावर भी है, यानी प्लगिंग एरिया भी है, और प्रेस करने के लिए हो जाएगा। एंड ये टेडी बियर और भी बहुत सारा सामान ना ड्रेसिंग के ऊपर बहुत सारा जमा हो रखा था, जिसको मुझे आज ऊपर से मैंने नीचे सारा उतारा है। और टेडी बियर को मैंने सामने छोटी वाली अलमारी के ऊपर रख दिया है। कुछ बच्चे हैं, मैं टीवी के ऊपर लगा दूंगी। एंड ये मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको मुझे उठाकर रखने हैं, और मैं गिफ्ट करने वाली हूँ किसी को। सो आगे चल के मैं गिफ्ट कर दूंगी जब मैं अपनी फैमिली से मिलूंगी। तो मैं सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जब चीज़ें हो जाती हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैंने हर चीज़ अपने लिए ही ली हो। बहुत सारी चीज़ें मैं गिफ्ट में देने के लिए सोच के मँगाती हूँ। हर एक चीज़ अपने लिए ही नहीं ले लेती हूँ मैं, और लेकिन लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब हम किसी वीडियो का कोलैबोरेशन वीडियो जब हम करते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ वाउचर वगैरह वगैरह पे करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को ओनली सामान लेना होता है। कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से मुझे वो मजबूरी बस खरीदना पड़ता है। लेकिन इतनी भी बुरी मजबूरी नहीं रहती है कि कुछ भी ले लो। वो हमारी मर्जी होती है। हम कोई कपड़े खरीदेंगे तो अपने मन के पसंद के खरीदेंगे। जब भी कोई गिफ्ट देने के लिए कोई चीज़ खरीदेंगे, उससे तो अपने ही मन के ही खरीदेंगे, है ना? और ब्रांड की चीज़ लेंगे, अच्छी चीज़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि बेकार जो दे रहा है वैसे ही ले लो। तो इसीलिए मैं जब रिव्यू शेयर करती हूँ ना, तो फिर वो अच्छे से शेयर करती हूँ कि ये अच्छा ही है। और हाँ, ये वीडियो 18 तारीख का है, मैं बताना भूल गई। और 19 का भी वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन मैं 20 तारीख को इसे पोस्ट करना चाहती थी, और 20 तारीख को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो मैं आगे वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगी किसी दिन कि क्या हुआ था। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ा हुआ है, सो मैं ठीक होते ही फटाफट से एडिटिंग कर देती हूँ और आप लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ। लेकिन इस बार तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, तो वो भी शेयर करूँगी, बताऊँगी, आप लोगों को अपडेट दूँगी। फ़िलहाल जो मेरा ये 18 तारीख का वीडियो है, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आध्या से मैं हेल्प ले रही थी टेडी बियर्स को रखने के लिए। दोनों बच्चों को भी नहलाना बाकी है, उनको कुछ बना के खिलाना भी बाकी है। वैसे मेरे हस्बैंड स्कूल के लिए चले गए हैं, और मैं उनके टिफ़िन के लिए सब्ज़ी है वो बनाई थी, वही रखी हुई है, तो मैं पराठे सेक दूँगी तो बच्चों को दे दूँगी। एंड ये बैंगल बॉक्स है मेरा, उसको मैं वहीं ड्रेसिंग के ऊपर रख दूँगी। सो एक दिन मुझे ड्रेसिंग भी अपनी साफ़ करनी, क्लीन करनी है, बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी है। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और दक्ष से मैं बोल रही थी कि दक्ष यहाँ से हट जा, लेकिन वो नहीं, उसको बॉल मिल गई है, उस चक्कर में कूड़े के आगे ही बैठा, और कूड़े में बीनता है सामान। सभी बच्चों में ऐसी आदत होती होगी, दक्ष में भी है, तो वो बार-बार आएगा उसी की वजह। उसे हटाते-हटाते ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। खैर यहाँ पे वो बाहर खेलने चला गया था, मैंने पूरी झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, तैयार किया। आद्या को तैयार करके आद्या अपना पढ़ाई लेके बैठ गई है, अपना होमवर्क कर रही है। और दक्ष को मैं सॉक्स वगैरह भी पहना दूंगी, ताकि जब शूज़ वगैरह, ताकि वो नीचे जब खेलता है ना, तो पैर बहुत गंदे कर लेता है। बाहर चला जाता है ना छत पे खेलने के लिए, छत पे थोड़ी बहुत तो धूल तो रहती हुई है, हवा चलती है, धूल उड़ के आती है, तो उसकी वजह से पैर ना बहुत गंदे बुरी तरीके से कर लेता है। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे मैं कोम कर दे रही हूँ। कोम करा नहीं रहा था उस टाइम, जब मैंने क्रीम वगैरह इसको लगाई थी, तो जल्दी से चुपके से मैं कोम कर देती हूँ, नहीं तो ये करने ही नहीं देता है। और यहाँ आद्या को पढ़ाई भी नहीं करने देता है, बहुत परेशान करता है। जैसे ही मैं यहाँ से गई, वो आद्या को परेशान करने लगा। एंड जैसे ही मैं किचन में आती हूँ, तो पीछे पीछे पूछ बन के ज़रूर आता है। और मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया था, तो वो कैमरे में ही झाँक रहा था। और इसे भूख लगी है इसको, इसीलिए वो मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पराठा सेक रही हूँ, सॉरी रोटी सेक रही हूँ। बच्चों को फटाफट सब्जी और रोटी खिलाऊंगी। और सब्जी रोटी ठीक रहता है, उससे पेट ना भर जाता है। कुछ और बना दूँ, कभी कभी होता है मैं बना देती हूँ उपमा, चीला, उत्पम,
ये सारी चीज़, कभी इडली बना दी। लेकिन रोटी या पराठा इससे ना पेट भरता है, तो कोशिश करती हूँ मैं ये दूँ तो थोड़ा-सा दम रहेगा। अदरवाइज़ फिर बार-बार मुझे किचन में आके इनके लिए कुछ ना कुछ बना देते रहना चाहिए। काम करते-करते प्यास भी लग आई थी तो मैं पी रही थी। बहुत जल्दी ये पानी माँगता है जब भी मैं पीती हूँ। तो ब दोनों बच्चों ने खा पी लिया है, अब आराम से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। रोज़ मैं ये सोचती थी कि मेरी जैकेट वगैरह है धुल के डाल दूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता था। आप लोगों को पता है हम इंदौर गए थे तब जैकेट वगैरह सब निकाली थी, नई-नई पहन के गए थे। तब से ना रख दी उठाकर, ना यहाँ पहनने का मौका मिला मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में हम लोग बाहर निकले ही नहीं थे, घर पे ही रहे थे। अब जब सर्दी कम हो गई तो जैकेट पहनने का मौका ही नहीं रहा। तो दक्ष की, आध्या की जैकेट है ना, मैंने आज धुल दी हाथ से। इनको हाथ से ही धुलना था, वॉशिंग मशीन से नहीं। एंड मेरे हस्बैंड की हुडी थी एक जो कि मुझे धुलनी थी, इसको सब उठा के रखना है। अब मेरी जैकेट रह गई है, मैं वो धुल दूँगी, एक हस्बैंड की रह गई है, जो रखनी होगी तब धुल देंगे। अभी शाम का टाइम है, हस्बैंड आ चुके थे और इन्होंने मुझसे बोला चलो बाज़ार चलते हैं, चाय वगैरह हमने बना के पिला दी है, शाम हो गई थी। तो ये बोल रहे थे कि चलो बाज़ार ले चलते हैं आज। हमने कहा मैं क्या करूँगी, सब्ज़ी तो लानी है, सब्ज़ी ले आओ आप। बोले नहीं आप चलो और कुछ गोलगप्पे वगैरह खिला लेंगे, मेहरबान हो गए आज मुझसे ये। हालाँकि इनके हाथ की जो चोट है वो अभी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत कर रही है। आप लोग खुद सोचिए कि कितना टाइम हो गया है इनके हाथ की चोट का, मतलब करीबन-करीबन आप लोग जोड़ लीजिएगा तो 4 से 5वाँ महीना च चा चौथा या 5वाँ महीना चल रहा होगा इनके हाथ के ऑपरेशन का। शायद 6वाँ महीना भी शुरू हो चुका होगा। मतलब इनकी चोट, जो हाथ है वो एकदम ठीक हो गया हो ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन वो है ना कि उसमें पस भर गया है, जिसकी वज़ह से उनका हाथ बार-बार सूजता है, बार-बार उसमें पस भर जाता है। तो पस की जाँच हो चुकी है, डॉक्टर ने जाँच कर ली है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, कब आती है वो सब बाद में पता चलेगा, तब मैं आप लोग से शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर इतने प्यारे हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। कोई एक दिल्ली की मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर है जिन्होंने एक कोई डॉक्टर को सजेस्ट किया है। थैंक यू सो मच। मौका मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा क्या बोल रही हूँ, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ अब कुछ नहीं है तो फिर मैं ज़रूर विज़िट करूँगी वहाँ पर। बट आप लोगों ने मुझे लिख कर इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। मैं कभी-कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप सभी के कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ। फिलहाल बीच में कल के अगर कमेंट नहीं पढ़े थे, मतलब परसों के वीडियोज़ के, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं मार्केट में बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाती हूँ अब, क्योंकि दक्ष की वज़ह से, और लेके जाना बच्चों को, सूट करना सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहाँ से आकर मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो लेके आई थी, थोड़े फ्रूट्स भी लाई थी, वो सब मैं यहाँ पर धुल के रख रही हूँ, धुल के रखने जा रही हूँ और फिर मैं खाना बनाऊँगी। घर में ना सब्ज़ी में आलू भी तक नहीं थे, तो इसलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी था सब्ज़ी लाना। और सब्ज़ी में लौकी लाना चाहती थी, लौकी के तो भाव ही बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ लौकी के रेट क्या हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा लग रहा है स्टिकर लगाकर वो क्या बोलते हैं बेचूँ। जैसे लगता है कि लौकी खेत में नहीं, कहीं ब्रांड की लौकी है, फैक्ट्री में बनती हो, ऐसी हालत हो गई है। मतलब मेरा बड़ा ही मन कर रहा है बहुत दिन से सांभर खाने का, इडली सांभर। फिलहाल जैसे ही सस्ती होगी, थोड़ी ठीक होती होती है तो मैं मंगाती हूँ और फिर मैं बनाऊंगी इडली सांभर। फिलहाल आलू बड़े बड़े ही मिले मार्केट में, सब्जियां ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने आलू के पराठे बनाने के लिए सोचा। बहुत देर तक सोचती रही क्या बनाऊँ, बहुत टेंशन रहती है क्या बनाऊँ क्या नहीं। जैसा कि मैंने बताया, जब भी मैं किचन में खाना बनाने या कुछ करने आती हूँ, मेरा पूँछ बन के ज़रूर आता है मेरा बेटा। तो वही वो आया हुआ था, दरअसल मुझे खींच रहा था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फटाफट से जल्दी-जल्दी पराठा बनाकर बच्चों को खिलाऊँगी जाके, क्योंकि दक्ष को भूख लगी है इसीलिए वो मुझसे ऐसे करता है। और उसका दही बहुत फ़ेवरेट है। सर्दियों में थोड़ा कम कर दिया था बच्चों को, लेकिन फिर भी दिन में खा लेते थे, और मेरा भी फ़ेवरेट है दही। तो मैं दही और पराठे के साथ में, आलू के पराठे और दही, आज हम लोग यही डिनर करेंगे। तो दक्ष इसी का ज़िद कर रहा है। और सिंपल सा मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताना। ये देखिए पराठा सेक दिया करारा सा और दही रख लिया है। ज़्यादा सूट नहीं किया था क्योंकि दर्द बहुत परेशान कर रहा था। उसके बाद इनको बना के खिलाया, फिर उसके बाद ये मैं जब भी आलू पराठा खाती हूँ थोड़ा-सा मसाला ज़रूर बचा लेती हूँ इस तरीके से आलू का, और उसके साथ में खाना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किस-किस को ऐसा पसंद है बताना ज़रूर। धन्यवाद। चलो आओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, हम लोग करते हैं बाय बाय। इतनी खुश है आज ये। आज आद्या की पिटाई हुई है। अब मैंने इससे कुछ काम बोला कि हाँ, खिलौने बहुत सारे दक्ष ने फैला रखे थे, पूरा डब्बा।
तो मैं भर रही थी, तो मैंने बोला आओ हेल्प करो के, बट ये छुप रही थी। फिर मैंने बोला अब तुम मेरे पास मत आना, मैं तुमको प्यार ही नहीं करूँगी, तुम मम्मा के साथ हेल्प नहीं करा रही हो। एक्चुअली क्या अपने खिलौने तो भर ही सकते हो, और तो मैं काम कर ही रही हूँ। तो इसने ना बोला। बस मम्मियों का सबसे बड़ा हथियार मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं? मैं तो बस इतना बोल देती हूँ, मैं बात नहीं करूँगी, आप तुम बुलाती रहो मम्मी मम्मी, मैं बोलूँगी नहीं। बस इतने में यादें मेरी आ जाती है मेरी हेल्प कराने, है ना आते? फिर अदया बोलेगी मम्मी प्लीज मुझसे बात करो ना, मम्मी प्लीज। ये सारे ट्राई भरे, और उसके बाद जैसे ही मैं बोली वैसे फिर आधा अधूरा छोड़ के भागती है। फिर इसकी पिट्टी हो गई। कैसे होगी? फिर मम्मा ने कितना प्यार किया, वो सारा। ये देखो ये कार्टून देखा जा रहा है, हस्बैंड जी ये यहाँ पे लेटे हुए हैं। क्या हो गया आद्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा रोज़ में क्या बनाओ ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और मार्केट जब गए थे सब्जियां लेने के लिए, और बस वही लौकी जब पूछी तो लौकी के भाव थे 50 रुपये किलो। आप लोगों के यहाँ क्या है बताना। और सारी सब्जियां जो है ज़्यादा आ ही नहीं रही है। मेथी थी तो मैं मेथी ले आई हूँ। और क्या था, हाँ हरा वाला प्याज जो होता है वो था। और मैंने सोचा था पहले ले लूँ, फिर मैंने, इन्होंने नहीं कभी खाया है, मैंने तो खाया है मायके में अपने, तो मुझे पता है अच्छा लगता है, तो कभी लाऊंगी तो बनाऊंगी। इन्होंने मना कर दिया था, फिर नहीं लिया। और उसके बाद और भी बहुत सारी सब्जियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कद्दू भी नहीं था, लौकी भी एक जगह पे लगी, 2 जगह लगी हुई थी, दोनों में भाव भी बड़े थे। अब सोचो लौकी थोड़ी सी बड़ी सी मोटी सी है, अब उसको काट के देंगे। मैंने तो उनसे बोल दिया था भैया किस ब्रांड की है, इसमें स्टिकर लगा दो, मुझे पता तब पता चलेगा कि भैया ये इस ब्रांड की है इसलिए ये वाली महंगी है। तो वो भी ऐसा ऐसे दुकान वाले भैया। खैर अभी हो गया है रात के 11। आप लोग सोच सकते हो मैं 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से लौट कर आई हूँ मार्केट से। और उसके बाद मैंने सोचने के बाद, काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। आलू के पराठे बनाए, क्योंकि कुछ ऐसा ही चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, और बाज़ार से ऑलरेडी गोलगप्पे खा के आए थे, फिर भी चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, तो वो खाए। और बर्तन धुले, बच्चे के बोतल धुली, दूध गर्म किया। अभी मैं आके बैठी हूँ, टीवी चल रही है, बस मैं बंद करने जा रही हूँ। रोज़ देर हो जाती है, बच्चे भी देर सोते हैं, और सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। आधा मुँह से निकालो गंदी बात। चलो बाय करो सबसे, बाय। चलिए फ्रेंड इस वीडियो को एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना आद्या? प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय बाय। सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब भी करें, प्लीज जरूर, प्लीज जरूर। बाय बाय। बाय बाय। कैसे जरूर? बाय बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।